नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जागृति गुरुकुल द्वारा चलाए जा रहे सी प्रोग्रामिंग की इस 8वीं कक्षा में। और इसमें हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट की जंपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और जंपिंग स्टेटमेंट 3 प्रकार की होती है, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। चलिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट को अगर समझना चाहते हैं तो किस तरह से काम होगा, चलिए देखते हैं। इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ नंबर 1। फिलहाल के लिए उसमें कुछ भी पुट नहीं कर रहा हूँ, एक फोर लूप चला रहा हूँ। ये फोर लूप आपका, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। यहाँ पे ध्यान रखिए मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और जब तक ये छोटा हो 10 से तब तक चलता रहेगा। और इसी को प्लस प्लस करवाना है, कर दिया एंटर। ये आपका प्रिंट हो गया हेलो। या इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए काम करते हैं, इसी को प्रिंट करवा लेते हैं। %d लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं और ये सिलेक्शन के साथ में देंगे तो बेहतर होगा। ठीक है जी। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 तक है ना, 9 से, क्योंकि 10 से जब तक छोटा हो तब तक हम लोग चला रहे हैं। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो ये सीधा सीधा आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका जो 3 है उसके बाद में ये सब ना आए। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन लिख रहा हूँ, इसके ऊपर 3 चला जाए, इससे नीचे लिखूंगा मैं इफ अगर आपका यहाँ पर जो है ये नंबर इक्वल टू 3 हो जाए तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ब्रेक लगा देना है। ब्रेक को हमने स्विच में भी पढ़ा था, वो भी कुछ इसी तरह का काम कर रहा था। कंपाइल, रन एंड कंपाइल। 0 1 2 3 तक गया, उसके बाद में कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि इसने क्या किया, इस पूरे लूप को ही ब्रेक कर दिया है। इस लूप से, जो ये लूप चल रहा था, इससे ये ब्रेक हो गया और ये बाहर आ गया, इससे आगे बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिए, कंप्लीट प्रोग्राम को खत्म नहीं करता, ये केवल इस लूप को खत्म किया इसने, इस वाले ब्लॉक को खत्म किया यहाँ से और ये बाहर आ गया। अगर यहाँ पे नीचे कोई स्टेटमेंट्स होती तो उनको भी ये रन करता। अब बात करते हैं कंटिन्यू की। तो कंटिन्यू को पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में आप बेहतर तरह से समझ पाएंगे। पहले रन 0 1 2 3 4 ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है जी। अब मैं इससे पहले को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो 0 1 2 3 नहीं आया, फिर 4 5 7 8 9 यहाँ तक पहुँच गया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये लूप चलेगा और जैसे ही इसको ये कंटिन्यू मिलेगा तो कंटिन्यू से नीचे इस लूप का कुछ भी जो है वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे इसे कंटिन्यू मिला, वापस लूप में चला गया, अगली बार वाला जो है नंबर प्लस प्लस हो गया ये, और फिर वो आगे बढ़ गया। कंटिन्यू में जैसे हुआ, तो जैसे यहाँ पे 3 था, तो 3 के समय जैसे आया वो यहाँ से कंटिन्यू हो गया, उसने प्रिंट नहीं किया 3, आगे चल के इसको प्लस प्लस करवा दिया, तो क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 होके फिर से लूप चलता गया आगे की ओर। तो यही बड़ा एक फर्क है ब्रेक और कंटिन्यू में। कंटिन्यू में क्या हो जाता है कि यहीं से ही वो ऊपर चला जाता है, यहीं से कंटिन्यू हो जाता है आगे के लिए। और ब्रेक में क्या होता है कि वो इस लूप को ब्रेक कर देता है यहीं पे। अब हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं, हमारे एक और जो है उसको समझ लेते हैं। इसका डायरेक्ट कोड हम लोग पुट कर रहे हैं। तो ये है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे गो टू आउट, आउट पर आपको जाना है,
और आउट नाम का लेबल हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया है। कॉलन लगाना पड़ता है इस तरह से, जो भी आप लिख रहे हैं उसके नाम में, और जहाँ पर आपको जाना है गो टू स्टेटमेंट लगाओ, उस लेबल का नाम लिख दो, ये लेबल का नाम यहाँ पर लिख दो। तो फिलहाल क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर गो टू आउट, तो यहाँ पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, वो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच के इसको प्रिंट कर देगा। ये आफ्टर जो है ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है जी, सेव करते हैं, स्टार्ट और हियर आउट, यहाँ पर वो डायरेक्ट आ चुका है। तो इस तरह से जो हम लोग हमारे इस गो टू स्टेटमेंट का यूज जो है वो करते हैं। और मान लियो कि ये नहीं होती, गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होती, मैं इसे कमेंट बना रहा हूँ। तो देखिए स्टार्ट आया है, आफ्टर आया, हियर आउट आया है। तो इस तरह से इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे गो टू नहीं है, गो टू यहाँ पे होता तो डायरेक्ट इसको यहीं पे भेज देता और आगे के लिए बढ़ जाता। आप इसे ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं, लेबल बनाना आपका काम है, कैसे भी आप बना सकते हैं, और ये भी अपन लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को देख लेते हैं, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा छोटी है और ये मैंने इसीलिए प्लान की है ताकि हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर सकें। ओके जी, इस प्रैक्टिस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम अपनी ओर से एक जो है वो छोटा सा कुछ एक प्रोग्राम्स बना लेते हैं, जिससे हम लोग समझ लेंगे कि ये जो सी प्रोग्रामिंग में अब तक हमने सीखा है वो कैसे चल रहा है, क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लॉजिक ले रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि आप वोट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, कैन वॉट, यानी वोट दे सकते हो, कैन वॉट, और कैन नॉट। वोट देने को एक्चुअली कास्ट कहते हैं, कैन कास्ट वोट, कैन कास्ट वोट, नॉट कास्ट तो वोट और वोट इस तरह से, यानी वोट दे सकता है या वोट नहीं दे सकता, हमें ये प्रिंट करवाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसका लॉजिक बनाते हैं। पहले तो क्या करेंगे, एज लेंगे, ये हम लोग अपने माइंड में बनाते हैं ये सारी चीजें, तभी जाके आप सफल हो पाओगे इस एरिया में। पहले प्रोग्रामिंग करते कैसे, एज नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसमें जो भी होगी एज लेंगे, और आपको भी पता होगा कि 18 साल से ऊपर वाला ही जो है वो आपका वोट दे सकता है। तो हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि लॉजिक इस तरह से लिखेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और इफ के अंदर यहाँ पे वो कंडीशन लगा देंगे कि एज जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए आपके 18 से, तभी आप जो वो बंदा है वो वोट डाल सकता है। एल्स कंडीशन में लिख देंगे वोट नहीं डाल सकता है। तो ये हमने बना लिया इसका लॉजिक, और यही मेन चीज है आपकी प्रोग्रामिंग में, इसके बिना तो सब बेकार ही है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड बनाया, एज, एज में फिलहाल मैं डाल रहा हूँ 20, यानी वो वोट दे सकता है इस तरह से। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया है कि इस तरह की कंडीशन लगानी, मुझे डायरेक्ट लगा दी, printf और कैन नॉट कास्ट वोट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा लॉजिक सब कुछ सही है नहीं है। कैन कास्ट वोट, कैन कास्ट वोट। अब मान लियो कि मैं इसे चेंज करके कर देता हूँ 13 साल, कैन नॉट कास्ट द वोट। चलो कोई बात नहीं भाई, 17 का हो गया है लड़का, अब तो उसे वोट देना चाहिए, बस से कंपाइल एंड रन, कैन नॉट कास्ट द वोट। अब लड़का या लड़की जो है आपकी 18 की हो गई, कंपाइल क्या, कैन कास्ट द वोट। और भाई ऐसा मान लो कि कोई बंदा जो है 200 साल का है, क्या वो वोट दे सकता है? हाँ भाई, वो भी वोट दे सकता है आपका। इस तरह से हमारा ये जो प्रोग्राम है ये आपका रन करता है, वो चल रहा है, और इस तरह से जो है हम लोग लॉजिक बनाते हैं। अब हम लोग
कुछ और बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनका लॉजिक बनेगा कैसे, इसको माइंड में सोचते कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो जब भी आपके सामने इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले ये सोचते हैं कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे वो चीज़ वर्क कर रही है। जब तक आप वो नहीं सोचते हैं, आप इस प्रोग्राम को नहीं बना सकते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में क्या होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर का होता है कि मान लो सामने वाला बंदा कोई भी नंबर देता है, वो इवन है या फिर वो ऑड है, सम है या विषम है। तो इवन तो तभी होगा अगर उस संख्या में 2 का भाग पूरी-पूरी बार जाता होगा और भाग पूरी-पूरी बार नहीं जाता होगा, तो वो ऑड नंबर होगा। अब 2 का भाग पूरी-पूरी बार कैसे जा रहा है, ये कैसे पता लगाएँ? तो हमने पढ़ा था रिमाइंडर ऑपरेटर। अ, तो वो क्या करता है कि शेषफल निकालता है। अब जो भी संख्या दे रखी है उसमें हम भाग लगाते हैं 2 का और शेषफल अगर 0 बचता है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक इवन नंबर है। तो उसे देख लेते हैं। तो इसको मैं बदल देता हूँ num1 में, और इसे मैं क्या कर रहा हूँ, रिमाइंडर निकाल रहा हूँ 2 से। अगर वो इक्वल टू होता है 0 के, तो वो क्या है, वो इवन नंबर है। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऑड नंबर है। अभी 200 है, ये इवन नंबर है ना, 201 इवन नंबर है। ऐसे 201 हो गया, तो 201 ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। तो इस तरह से हमने जो है इसको समझ लिया है, जान लिया है कि किस तरह से ये काम कर रहा है। जब तक आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे प्रोग्राम्स की, आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इसमें प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस, तभी जो है वो आप इसमें पूरे में सफलता प्राप्त कर पाओगे, वरना तो सफलता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसमें, क्योंकि वही बिना प्रैक्टिस के तो आपको कुछ इसमें नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, आप खुद अपनी मर्जी से लीजिए और उनका यूज़ करके कोशिश करिए कि उनको आप जो है प्रयोग कर सकें। और बहुत सारे जो मेरे दिए हुए असाइनमेंट है उनको भी आप कंप्लीट कर दिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में।